जी सर बोलिए। हेलो सर, आपने इस प्लेटफॉर्म में आज जो भी डिस्कस किया है कि एडवाइज़र ज़रूरी है, क्या ये अदर कोई फोरम में आपने डिस्कस किया या आपने टीवी में कभी डिस्कस किया? टीवी पे मैं हर बार करता हूँ, मैं बहुत खुलकर बोलता हूँ। अच्छा, मैं अभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। सेकंड है सर, फिनेंशियल। मैं एक एक जवाब देता हूँ। पहला सर, तीनों एक साथ आ जाएगा आपके जवाब? मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मैंने जब ये टीवी पर कहा कि मैंने मेरे और ये मैं बता रहा हूँ, जब बजट आया था उसके जस्ट एक वीक पहले, थर्सडे की बात है, शायद वो कहीं क्लिपिंग यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा मैंने मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र को ये बोला है कि मेरा पैसा हर रोज़ तुम्हें अगले 5 दिन लगाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सारे मैसेज मुझे इस बात के लिए आए कि आपका एडवाइज़र कौन है, ये बताइए। आपने भी भेजा था। तो एक्चुअली मैं टीवी पे बोलता हूँ, और मैं इसलिए बोलता हूँ, आज लोग ये समझते हैं कि अनिल जी जो बोल रहे हैं आकाशवाणी ऊपर से आ रहा है, जो बोल दिया वो सच है। मुझे पता है ना, मेरे से ज्यादा मुझे कौन जानता है। जो काम मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर का उसे ही करना चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूं, और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मैं दूसरों से एडवाइस लेता हूं। उसमें क्या शर्म है? लेता हूं तो लेता हूं और लेकर करता हूं। अगर मेरा एडवाइजर एक बार भी मुझे कोई गलत चीज से बचा ले, क्योंकि मुझे पता है वो 24/7 यही काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अगर एक बार भी उसने मुझे टाइमली किसी चीज से एग्जिट कर दिया, ये बता दिया कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, या अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी, मैंने तुरंत फोन करके बोला अच्छा इस का किस किस फंड में एक्सपोजर है, जल्दी से बता, कल ये रिडीम कर दे। एक गलती से अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बचा देता है, या एक वक्त आपको अच्छी एडवाइस दे देता है, उसकी आपकी साल भर की 2 साल की फीस आपकी निकल जाती है। कोई महंगा नहीं पड़ता। जी सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि फिनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, लेकिन आप जब टीवी में कहते हैं ना फिनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, ये मैसेज ना इन्वेस्टर के पास गलत जाता है। वो बैंक वाले को भी फिनेंशियल एडवाइज़र समझते हैं। हाँ, ये बात सही है सर। अभी इतना मैं ही नहीं कर सकता कि बैंक वाले के पास मत जाओ। सर, और एक छोटा सा, आई एम सॉरी टू से दैट, बट वो मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि ये करो, अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर। नेक्स्ट। और एक है जी सर, हम सब अपने टैक्स प्लानिंग के लिए एडवाइजर सीए के पास जाते हैं जी, और सीए भी आजकल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो जी चुके हैं। सर, सीए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए सीएफए सीएपी है, सो इसको भी प्रमोट कीजिए। सीए का आई मीन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए सीएफए एंड सीएपी है, इसको क्वालिफिकेशन। सीए का काम टैक्सेशन है। अच्छा, सीए ना करें और आप करें, ऐसा? इसका भी प्रमोशन करिए। ये धर्म संकट में डालने में खुद सीए हूँ, तो लोग मुझे बोलेंगे आप अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट बोल रहे। लेकिन एक चीज इसमें समझिए, देखिए, लोग सीए के पास क्यों जाते हैं? जब आप हैं तो आप उसको समझिए, प्रॉब्लम की रूट कॉज में जाइए। सीए के साथ वो कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है, पैसे को लेकर भरोसा है। आज मेरे रिटर्न फाइल करने के लिए भी सीए है, लेकिन मैंने सीए अलग रखा है और फाइनेंशियल एडवाइजर अलग रखा है, जबकि मैं खुद सीएस हूं। मैं दोनों चीज जानता हूं। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अलग अलग है। आपके सीए की एक्सपर्टाइज सीए वाले काम की है, और दिन रात वो ये करता है। वो आपको कहेंगे यार इधर डाल दो, ये कर दो, वो कर, नहीं, मैं उससे बेटर आपको करके दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके क्लाइंट में आना चाहिए, मेरे में है। मैं दोनों अलग अलग रखता हूं, आप भी करिए, होगा क्यों नहीं होगा। आप एक काम करिए, मैं सिंपल एक चीज बोलता हूं। जैसा आपको कंपटीशन फील होता है ना कि कोई बैंकर से, बैंक वाले लोगों से या सीए से, मुझे भी तो फील होता है। इंग्लिश चैनल से, इंग्लिश बिजनेस चैनल से परसेप्शन है, बहुत बढ़िया है, परसेप्शन है कि यही देखना चाहिए। मैंने भी तो वो चैलेंज लिया है। आज हमने
हिंदी बिजनेस जर्नलिज्म शुरू करके आपको विश्वास नहीं होगा और आपको पता भी नहीं है। कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या फर्क है इंग्लिश और हिंदी बिजनेस जर्नलिज्म के दर्शकों में? 90% मार्केट शेयर 2 चैनल्स के पास है, जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज। 10% में सारे इंग्लिश चैनल्स हैं। और हम कोशिश ये करते हैं, हमें चाहिए ही नहीं उनके दर्शक, वो देखे तो देखे, ना देखे तो ना देखे। हमें पता है 125 करोड़ लोग हैं, अगर 25 करोड़ लोग तक भी हम पहुंच जाएं, अल्टीमेटली सबको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा फंडा एकदम क्लियर है, ये मार्केट ऐसा है जहां अनटैप्ड है, मुझे नए दर्शक चाहिए। मैं उनको पहला कदम बताऊंगा, मैं उनको इन्वेस्टमेंट गुरुकुल बताऊंगा, मैं उनको पाठशाला बताऊंगा। आसान भाषा में बताइए, आपको अपनी जगह बनानी है। कंपटीशन तो मजा ही तभी है जब बढ़िया और बड़े आदमी से हो ना, बाकी क्या मजा है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके 2 फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्यों हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। फ्रेंकली एक जो मेरे एडवाइजर हैं वो कितना, मेरे ख्याल से, और ये इसमें एक बड़ा मैसेज है आप सब लोगों के लिए, शायद 2005 से या उसके थोड़े पहले से होगा। मैं बताऊं, मैं तब तो डायरेक्ट प्लान्स होते ही नहीं थे, आपको किसी न किसी के थ्रू करना ही होता था, राइट? डायरेक्ट प्लान्स तो बाद में आए ना, काफी बाद में, 2013 में। तो तब आपको कोई न कोई तो चाहिए, और तब तो मैं खुद 2005 तक तो एडवाइजरी में ही होता था, तो मुझे ब्रॉडली पता होता था क्या फंड है क्या नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस हमारे यहाँ शुरू हुआ है, HDFC लाइफ जब लाइफ इंश्योरेंस में पहली बार आया, जब ये सब एजेंट्स बन रहे थे, आई वॉज द पर्सन हु पास्ड इन फर्स्ट बैच इटसेल्फ। उस समय मैंने इंश्योरेंस एजेंट वाला 2 महीने की ट्रेनिंग होती थी HDFC की, राइट, IRD की, वो सब करके उस वक्त किया हुआ है, तो नीटी ग्रिटी वो देखी हुई है उस जमाने में। तो उस वक्त डायरेक्ट प्लान्स होते नहीं थे, आपको कोई न कोई एडवाइजर चाहिए, तो वो एडवाइजर मेरा था, और वो मेरा एडवाइजर वो चल रहा है। जब मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं CNBC में आ गया, जर्नलिज्म में आ गया, तब भी मेरा चल रहा है। रिसेंटली शायद 3-1 साल हुए होंगे, 3 साल बाद मैंने एक और एडवाइजर रखा। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, मेरे एडवाइजर की बैंडविड्थ कम हो गई थी हैंडल करने की। दूसरा, टेक्नोलॉजी के मामले में अपडेटेड नहीं था। और तीसरा कि वक्त के साथ थोड़ा पैसा बढ़ता है, मेरा भी बना, तो मुझे जो मेरे पैसे को लेकर एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच, कि मेरा एडवाइजर खाली मुझे 4 म्यूचुअल फंड ना बता दे, कोई अच्छा बॉन्ड आ रहा है तो वो भी बताए, कहीं कोई और 2 अच्छे मौके दिख रहे हैं, किसी बायबैक में बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताएं। तो वो एक फुल फ्लेज सर्विसेज जो मुझे चाहिए थी, वो कहीं मिसिंग लग रही थी मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उससे छोड़ दिया, जो इन्वेस्टमेंट उसका है वो अभी भी है, कुछ उसके साथ भी करता हूं, लेकिन नए पर मूव करने का रीजन ये था। तो आपको भी ये सोचना है कि अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, अगर आपका क्लाइंट बड़ा हो रहा है, तो क्या आप उसके साथ उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो 2 एडवाइजर हो जाएंगे। ये अच्छा सवाल पूछा आपने जी। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपका कन्विक्शन डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में ज्यादा है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा? सॉरी आपका कन्विक्शन फॉर आपके पोर्टफोलियो के लिए इक्विटी शेयर्स पे ज्यादा रहता है कि म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रहता है? 100% म्यूचुअल फंड्स। मेरे कुछ शेयर हैं जो मैंने साल 2001-2 के बाद के पहले खरीदे हुए हैं, वो अभी तक पड़े हुए हैं, उनको ऐड भी नहीं किया, बेचा भी नहीं, ऐसे कैसे पड़े हैं, उसमें से 2-4 जीरो भी हो गए। ठीक है, मेरे भी होते हैं जीरो सर, ऐसा कोई मतलब टॉप नहीं हूं मैं, होते हैं, लेकिन बाकी पड़े हैं। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरा है
और वो ये नवनीत मुनोत, नीलेश शाह, कोई सुनील सिंघानिया, कोई अनूप माहेश्वरी मेरे से बहुत बेहतरीन, ज़्यादा अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जो मेरे पैसे को ज़्यादा अच्छे से लगा सकते हैं। ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। और मैं फिर आपको कहूँगा, मैं फंड मैनेजर को देख के पैसा देता हूँ। ये मेरी कमजोरी समझ लें, आप स्ट्रेंथ समझ लें, जो भी है, मैं फंड मैनेजर को देख के पैसा डालता हूँ। अगर मुझे एस नरेन पसंद है तो मैं एस नरेन के फंड में डालूंगा, अनूप माहेश्वरी पसंद है तो उनके फंड में डालूंगा, नवनीत मुनोत पसंद है तो वहाँ डालूंगा, नीलेश शाह पसंद है तो वहाँ डालूंगा। और 2005 के बाद तो मैंने कभी जिंदगी में एक शेयर खरीदा ही नहीं, बेचा ही नहीं। एक सिंपल चीज है, आप में से कितने लोग सुबह 8 बजे देखते हैं मेरा शो? 8 बजे। जो 9 बजे देखते हैं, कभी 8 बजे देखिए। जो अनिल सिंह भी है ना, वो 8 बजे है। 8 से 8:20 देखिए और फिर आप अपना फीडबैक भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं 25 साल में सीखा हूं वो मैं वो सुबह के 25 मिनट में बताता हूं। और मैं सिंपल चीज यही कहता हूं कि जब आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, आप एडवाइस सही तभी कर पाएंगे जब आप अनबायस्ड हैं। मैं किसी फंड में पैसा डाल के अनबायस्ड नहीं होऊंगा, लेकिन किसी शेयर में फंड पैसा डाल के बायस्ड हो सकता हूं। अगर मैंने एसबीआई खरीद रखा है तो मुझे एसबीआई अच्छा ही लगेगा, और तब मैं मेरे व्यूअर्स को नहीं बोलता हाँ रिजल्ट खराब आया लेकिन ये अच्छा ही है लॉन्ग टर्म में। अरे भाई, आज 5% 10% जाने वाला, उसका क्या करना है? इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। अगर जो एडवाइजरी बिजनेसेस में हैं, आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा, और अनबायस्ड होने का एक ही तरीका है, म्यूचुअल फंड्स। जी सर। सर मैं ये कहता कि एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। सर प्रॉब्लम क्या है स्टेट में? मोटिवेशन की ही कमी है, बिकॉज इतना कंपटीशन। सर एक म्यूचुअल फंड सही है, बहुत बड़ा कंपनी चला, बहुत बड़ा इंडस्ट्री में कोई बड़े एडवाइजर सही है, और एडवाइजर जरूरी है। आप एक कंपनी ऐसा अगर आप बोलेंगे तो दुनिया मान के सुनेगी। क्या बात। देखिए, एडवाइजर सही है और जरूरी है, इसके लिए कन्विंस करने की तो आपको जरूरत है नहीं। मैं तो कन्विंस हुई, राइट? जब मैंने खुद ने रखे हुए हैं तो है ही है। दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ, कई बार जब मैं मेरा एक शो है इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, और मेरे लिए वो एक CSR एक्टिविटी है। सिंपल मैं बताता हूँ, गिविंग बैक टू सोसाइटी। जो मैं 25 सालों में सीखा हूँ, मैं आसान भाषा में लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या आता है जिससे आपको फायदा हो सके। आप सब लोगों के काम का शो नहीं है, लेकिन आपके क्लाइंट्स के काम का है, क्योंकि उसमें मैं बहुत बेसिक चीजें बताता हूँ। और उनमें कई बार, हाँ ये जरूर है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम अभी तक नहीं बनाया कि एडवाइजर सही है या जो भी है। हाँ, ये सवाल मेरे पास बहुत बार आते हैं, लोग पूछते हैं कि सही एडवाइजर कैसे चुने, ये सवाल आते हैं। और उसका जवाब मैं यही देता हूं कि सिंपल है, जैसे आप डॉक्टर चुनते हैं। बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, मोस्टली डॉक्टर सही होते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि या तो बीमारी बड़ी है या शायद डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाया, तो आप थोड़ा और स्पेशलाइज के पास जाते हैं या किसी एक सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं। तो हो सकता है कभी कभार आपका एडवाइजर आपको ढंग से न समझ पाया हो या वक्त खराब चल रहा हो, तो वो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर खराब है। कभी कभी होता है डायग्नोसिस टाइमली ना हो पाए, थोड़ा लेट हो, कोई और एक्सपर्ट उसका हो जाए, वो चीज हो सकती है। लेकिन क्या आप, आज मैंने सुबह दवा खाई, बुखार नहीं उतरा, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊं शाम को? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस क्लाइंट को रखना है आप में, और वही हमें समझाना है कि सीए, डॉक्टर, ये सब रोज रोज नहीं बदले जाते। ठीक है, कभी कम ज्यादा हो सकता है, और आपको वो कॉन्फिडेंस अपने क्लाइंट को देना कि ठीक है, पिछली बार मैं तेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर पाया, इस बार बराबर से करूंगा। कोशिश करेंगे ऐसा कोई एक प्रोग्राम बना पाए जहां हम एडवाइजर के लिए
हाँ, ये तो जरूर करूंगा कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे चुने, इस पे एक एपिसोड पक्का है। एक में होगा भी नहीं, एक से ज्यादा ही बना। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि उसमें मैं जो बोलूं वो क्वालिटीज आप में पैदा होनी चाहिए फिर, है ना? तब तो मजा है, तब तो टू वे कम्युनिकेशन है। बिल्कुल बोल देंगे सर, बिल्कुल बोल देंगे, डन, 100%। और जब आप ये मुझसे सुने तो मुझे प्लीज सोशल मीडिया पे बताइएगा कि मैंने बोला है। फीडबैक आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं आप सुनिए तो फायदा क्या जी। सर, आज की डेट में हम देखते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। जैसे म्यूचुअल फंड कैंपेन शुरू हुआ है कि म्यूचुअल फंड सही है। हम जब जीटीवी या सीएनबीसी किसी भी चैनल को देखते हैं जो वो शॉर्ट टर्म टारगेट्स निफ्टी के इंडेक्स के देते हैं, क्या वो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सही है? और मतलब कहीं उस चीज से हम ट्रेडर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टर क्रिएट नहीं करने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सबसे ज्यादा काम मैं करता हूं। लेट इट बी वेरी ऑनेस्ट। आपको एक बात बताता हूं, हिंदुस्तान में जितने फंड मैनेजर्स हैं लगभग मेरी सबसे बात होती है, और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट के लिए सब मुझे फोन करते पूछते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं उन्हें पूछता हूं। लोगों को लगता है शॉर्ट टर्म मार्केट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, और मुझे लगता है रोज का प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। ये मैं कह रहा हूं आपको कि मुझे लगता है, और मैं रोज करता हूं, और आपको गारंटी से बोलता हूं 20 ट्रेडिंग सेशन में आप रोज मेरा 8 से 8:25 का एनालिसिस देख लीजिए, 20 में से 15 दिन 16 दिन आपको 100% सही मिलेगा, गारंटी से कहता हूं मैं। हर एक की अपनी एक्सपर्टाइज है। देखिए, कभी बिग बाजार गए या कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर? आप क्या खरीद के लाते हैं? जो आपको चाहिए। उनके पास तो सब कुछ है। मेरा चैनल डिपार्टमेंटल स्टोर है, सबके लिए कुछ न कुछ है। एक इन्वेस्टर आता है, चैनल देखता है, 1 साल के लिए पैसा लगाता है, वापस 1 साल बाद आएगा। तब तक मैं क्या करूं सर? आप बोलो तो मैं आईएफए बन सकता हूं, फिर आपके बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? आप ये मत सोचिए कि हम इन्वेस्टर या हम ट्रेडर क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, नशा है सर, एडिक्शन, इनसे छूटेगा नहीं, पक्का। अब है ना, उसको थोड़ा सा अगर इतना समझा दे, भाई इतनी मत ले, इतनी ले, है ना, ये वाली मत ले, ये वाली ले ले, तो जो करना है जो वो तो करेगी। अगर वो करके मेरे गाइडेंस से थोड़े पैसे कम गंवाएं, नुकसान कम करें, तो ये मेरा अचीवमेंट है सर। और मुझे सुन के, मेरा चैनल देख के पैसा कमा ले तो उसका नसीब। इसलिए हम दिन भर में कई बार इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मेरा शो खत्म होता है 10:18 पर, और 10:30 पर सीधा 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट गुरुकुल का एक एपिसोड जाता है, छोटा चंक, आधा घंटा बाद में वीकेंड पे चलता है। अब आपको बताऊं मैं, जब जब इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, कोई पाठशाला ये चलाते हैं, टीआरपी ऐसे लोग देखते ही नहीं। लाइफ में सबको किक चाहिए ना। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के किसको मजा आया आज तक? शेयर खरीदने में जो किक मिलती है ना, कितने बिजी हो जाते हैं हम लोग। वाइफ को, बच्चों को, दोस्तों के साथ बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये रोज लाखों की खरीदता बेचता है, कर क्या रहे हैं हमें पता है। तो प्लीज ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हम सिर्फ उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो ये काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए है भी नहीं। सिंपल चीज है,
मिठाई की दुकान में 25 मिठाई है, आपको जो पसंद है वो खाइए, और डायबिटीज है तो प्लीज मत जाइए। मुझे एक कॉन्फ्रेंस में गया था, किसी ने मुझे सवाल पूछा, इसी तरह का सवाल था भाई साहब जो आपने पूछा है कि क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए। सब जानना चाहते हैं ना इसका जवाब। मेरा इंस्टेंट रिप्लाई ये था, जिंदगी में आपको हर वो काम करना चाहिए जो 2 कंडीशन पूरी करे। पहली कंडीशन, लीगल होना चाहिए। ट्रेडिंग करना लीगल है ना? है, एकदम लीगल है, आप जितने चाहे शेयर खरीदें बेचें। और दूसरी कंडीशन, उसमें आपका पैसा बनना चाहिए। अब जवाब आपके पास है। अगर आप दोनों कंडीशन पूरी करते हैं तो करिए ट्रेडिंग। पहली कंडीशन तो सबके लिए है, लीगल है, जो जितनी चाहे करे। आपका पैसा बनता है तो करिए, नहीं बनता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मुझे क्या करना है। एक और चीज बताता हूं, आप ये काम करिए, जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, आप उनको अपने पास में कैसे लेके आए उसका एक फॉर्मूला बताता हूं। मैं ना कुछ सालों पहले की बात है, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास मिलने गया था। मेरे दोस्त थे, उनके ऑफिस में गया, बैठा चाय वाय पी रहा था, तो एक फाइल पड़ी थी उसके सामने, और उसमें इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स चाहिए, इतने। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते ही अपनी आंखें थोड़ी खुल जाती है ना, ये हमारा ही पेशेंट है लगता है। तो मैंने पूछा, भाई किसकी फाइल है, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट, कोई ब्रोकर वोकर है क्या? बोले नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। मुझे अच्छा, इतने सारे? मैंने कहा कितने पैसे बनाए इसने जरा बता, रिटर्न में। क्यूरियोसिटी रहती है ना पूछने, दूसरों के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। और फिर सीईओ हमारे जैसे तो बोले काय के पैसे, लॉस का रिटर्न है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले मैंने इतने असेसमेंट किए जिंदगी में, आज तक एक सीए ऐसा नहीं मिला जिसकी ट्रेडिंग का प्रॉफिट का रिटर्न हो। और उसका रीजन क्या है? मैं सीए हूं, मैं इसे खुल के आपको बता रहा हूं। 2 रीजन है। पहला, मेरी तरह हर एक सीए को बड़ी गलतफहमी कि हमको सब आता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब मेरा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्ट्रांग हो ना, तो इधर का पैसा किधर जा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह दूसरा बड़ा रीजन है। और तीसरा, मुझे किसी को बताना थोड़ी है मैंने लॉस किया है। मेरी वाइफ थोड़ी मुझे पूछती है कि तूने क्या किया है, मेरा क्लाइंट थोड़ी मुझे पूछता है, मेरा आर्टिकल थोड़ी मुझे पूछ सकता है। यह प्रॉब्लम है। इसलिए सिंपल चीज है, जो चीज आपको सूट करती है वो करिए, जो सूट ना करे मत करिए। बट सर उसी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दूसरों को भी मौका दीजिए प्लीज। सर मैं हूं, अच्छा नहीं है सर, देखिए जी। एक आपको अगर ये सबसे पहले रियली थैंक्स कि ये एमए पार्टी का सबसे अच्छा वैल्यू एडिशन सेशन था। आई एम रियली थैंकफुल एमए पार्टी एंड हिज टीम कि जिन्होंने सही और इतने सीधे लैंग्वेज में हमको मार्केट के बारे में समझाया। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जैसे आपने बोला कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो सर डोमेस्टिक एंड ग्लोबली आपको अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर में क्या इशू जो लग रहे कि जो आप शॉर्ट टर्म में आप माहिर हो? और दूसरा क्वेश्चन है, देखो सर, ऐसा तो कोई सवाल है ही नहीं। जैसे लाइक एनबीएफसी के इश्यूज हो, बैंकिंग के हो, तो आपको क्या लग रहा है जो मार्केट पे इफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी शॉर्ट टर्म के लिए? और दूसरा सर, म्यूचुअल फंड में प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट और फंड मैनेजर आर इंपॉर्टेंट? हाँ, ओके, 2 चीज। पहला तो ये ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका मेरे पास जवाब होना हो। नहीं भी आता तो कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगा सर। जैसा मैंने पहले ही बोला, अगले 6 से 12 महीने में चैलेंजेस हैं, और अब आगे चलते हुए इंडिया के साथ ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ेंगे, और यही अगले 6 से 12 महीने हैं आपके पास पैसा लगाने के। सिंपल है, पैनिक में लगाना है, आएंगे पैनिक, आपको मौका मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब वो पैनिक 10,000 की निफ्टी पे खत्म होता है, 10.5 पे होता है, इसके लिए तो फिर आपको रोज सुबह जी बिजनेस देखना पड़ेगा सर।
नहीं, आप सिंपल चीज़ उनको बोलिए कि देखिए आप फॉर्मूला सिंपल बनाइए कि मैं हर 5% के फॉल पे डालूंगा, या तो एक वो तरीका हो सकता है, या आप जो टाइम वाला SIP करते हैं, या तो प्राइस वाली SIP कर लीजिए या टाइम वाली SIP कर लीजिए। मैं थोड़ा मार्केट में ज़्यादा रहता हूँ, रोज़ देखता हूँ, तो मैं प्राइस वाली SIP करता हूँ। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको। और जो लोग मार्केट में नहीं है, जो ये टाइम नहीं कर पाते हैं, वो टाइम वाली SIP, और मैं प्राइस वाली SIP करके कौन सा मैंने तीर मार लिया, बजट के पहले मेरे भी तो लगे हैं पैसे सर। 60% डाला बजट के पहले, 40% अभी लिक्विड में पड़ा है। हालांकि अच्छी बात है, लिक्विड से मैंने गोल्ड ETF में कर लिया था टाइमली। तो पॉइंट सिंपल ये है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है। बेसिक प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का ये कहता है कि आपको टाइम वाइज SIP करनी चाहिए। जो शूरवीर हैं, बहादुर हैं, वो प्राइस वाली कर ले, और उसके लिए प्राइस वाली SIP के लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका डिसीजन है कि मुझे ये प्राइस ठीक लगी, मैंने डाला है। टाइम वाइज के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आपका पैसा बनेगा, 100% बनेगा। फंड मैनेजर या प्रोसेस, सेम फॉर्मूला है। जो पैसिव इन्वेस्टर है, समझदार नहीं है, जिसको ज्यादा कुछ समझता नहीं है, उसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जो मेरे जैसे लोग हैं, जो किसी भी नीलेश शाह को, नवनीत मुनोत को फोन उठाकर पूछ सकते हैं, नवनीत जी क्या है, कौन सा आपका कौन सा फंड ठीक है, रामदेव जी को पूछ लो इसमें डालूं या उसमें डालूं, उनके लिए फंड मैनेजर इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सेस क्या है, अगर आपकी एक्सेस है उन तक और आपका भरोसा है, अगर मुझे किसी दिन सब कुछ परिवार के लिए त्याग के हिमालय पे जाना हो, तो मैं सारा पैसा नवनीत मुनोत को देके जाऊंगा, 100% कह रहा हूं। उस आदमी पे मेरा इतना ट्रस्ट है। 24 कैरेट गोल्ड। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि हिंदुस्तान में ऐसे फंड मैनेजर बनना ही बंद हो गए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हाईएस्ट इंटीग्रिटी वाले इतने बढ़िया फंड मैनेजर हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो प्रोसेस फॉलो कीजिए। इन्वेस्टमेंट का तो प्रिंसिपल और रूल वही है। जी सर। सर, MFRT को धन्यवाद कि आप MFRT की तरफ से, मतलब इनके वजह से आज हम आपको देख रहे हैं। और एक गुजारिश है एडवाइज़र्स की तरफ से कि हमारे माध्यम से पूरे एडवाइज़र की आवाज़ पूरे भारतवर्ष में गूंजे। जो बाकी प्रोफेशनल में देखा गया है कि उनको जो 3 चीज़ें हैं कि अपना रिवॉर्ड, रिकग्निशन और रिस्पेक्ट, जो बाकी प्रोफेशनल में मिलता है वो एडवाइज़र कम्युनिटी को सोसाइटी की तरफ से नहीं मिलता जी। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरी बात कि बाकी प्रोफेशनल को जो गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है या रेगुलेटर से सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट कहीं हम लोगों को एज ए एडवाइज़र लगता है कि हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम आपके माध्यम से क्या कर सकते हैं और आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। रिवॉर्ड, अच्छा इंग्लिश चाहिए? ओ अरे पहले बोलते थे सर, बस आप समझ लेना बस। जनरली आई प्रेफर टू स्पीक हिंदी बिकॉज नहीं, एक मिनट, लेट मी हैंडल इट। सर हम हिंदी बोलने वाले, हमारा दिल बहुत बड़ा है सर। I speak Hindi because it's my mother tongue, it's my national language, and whatever Anil Singhvi today is because of Hindi. That's the reason I speak Hindi on most of the forums, but if you really want me to speak English, I can do that also. So, first and foremost, you ask about reward, recognition, and what was the third one? Respect. Respect is earned. It is commanded, right? As far as reward is concerned, of course, we can plan something. भले आप लोगों के साथ or maybe some other IFA associations or whatever, we can have some sort of, tie-up where we can present awards under the banner of Zee Business. I am open to that. And we can do that.
अच्छा, एक और चीज बता दूं, मुझे हैदराबाद में या हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन लड़ना नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए किसी के। हम कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। एक्चुअली वी वर डूइंग अर्लियर, वी वर रिवॉर्डिंग people in brokerages, in research, analysts we were recognizing and we were rewarding them. And fortunately, those chief guests, whoever came to our programs, they have grown like anything. Modi ji was CM, बाद में PM बन गए, प्रणब मुखर्जी आए, president बन गए. Only thing there's some nitty-gritties and some modalities to be worked out, which we can do. What was the other part of your question? हाँ, okay, okay, I got your point. See, first and foremost, please don't expect anything from Anil Singhvi and Narendra Modi. मैं अपने आप को बड़ा कैसे करूंगा, उनके साथ नाम नहीं जोड़ूंगा तो। Sir, forget that someone will come and help us. No government, no SEBI, no exchange, nothing. Forget that. We have to fight our battle. In that process, if someone comes up and helps us, most welcome. नहीं तो हमें हमारा काम खुद करना है। हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, 50 चीजें हैं। हम तो see, we can't crib actually. I'm not saying that you are cribbing, but we have to take it forward on our shoulders. Of course, your association should make some presentation to the concerned authorities, regulators, government, and I'm sure you must be doing also. Wherever you need my help to reach to Finance Ministry or to Government of India or somewhere else, I'm always open. I'll make sure that you get a platform to reach there. But don't wait and expect कि ये आके कुछ करेंगे. That is for sure. My time is up. Sir, last question. Now you have to take permission from organizers. Sir, Can take it offline. So I will take this last one question. Yeah, we'll take one last question. आपका एक प्रोग्राम आता है मनी गुरु करके जी बिजनेस में जी, उसमें बहुत बार जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, जब क्वेश्चन दर्शक जो पूछते हैं तो काफ़ी बार मैंने सुना है कि जो एडवाइजर्स आते हैं वो बोलते हैं कि आप रेगुलर से निकल के डायरेक्ट में चले जाओ। सॉरी, रेगुलर प्लान से निकल के आप डायरेक्ट SIP में डायरेक्ट प्लान में चले जाइए। तो क्या ये सही है? ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस है डायरेक्ट का और जो बाकी चैलेंजेस जो आ रहे हैं, और अगर आपके प्रोग्राम में भी अगर इस तरह के कम्युनिकेशन दी जाएगी तो क्या बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, या नहीं हो रहा है? okay. Action speaks louder than words, and my action is very clear. And many times on the channel, again and again, I have clearly told I use 2 IFS. I use so 2 many financial times. See, one thing, ma'am, please understand. On my channel, I never censor anybody. Whatever your views is there. I never. You see, someone else could be having different opinion than what you have. Let's respect everyone's opinion. Let investors decide. Though, not to my knowledge that anyone is saying so, but if you have heard somewhere, that's why you are raising this. I am personally against this thought. Let me tell you very clearly. But I will never censor anything. That is my journalism. This is how I work. I will propagate that people should invest only through IFS. That much I can do for you. But I cannot tell XYZ that you don't say this. You got my point? Yesterday, one of my panelists has given a buy call on SBI. Immediately after 15 minutes, I gave a sell call on SBI. And I told very clearly, this guy is giving buy call, I am giving you sell call. You decide what you like. हमारी दोनों की opinion अलग है. It's market. People can have different opinions. Someone is saying he might be thinking something else. Let's respect each and everyone's opinion. But whatever I can do for you, I'll certainly do that. That is for sure. That is my commitment. Thank you so much. Yes, sir. Thank you.